हियर नेक्स्ट आपका पार्ट है लेसन का सेकेंड, है ना। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल, है ना। जैसा कि टीथ की बहुत ज्यादा केयर जरूरी है ना, तो उचित देखभाल बहुत जरूरी है। प्रॉपर केयर ऑफ टीथ, है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक उचित देखभाल का, है ना। जब क्या करते हैं हम खाते हैं, या फ्रूट्स को क्या करते हैं काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं टीथ हमारे क्या करते हैं काटते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं स्वच्छ बनाए रखते हैं माउथ को। इसके अलावा क्या करते हैं बहुत से जर्म्स कीटाणु होते हैं जो, है ना, रोटी को चबाने के उपरांत बहुत से जो कीटाणु होते हैं उससे क्या हो जाता है एक पीली कलर की लेयर बन जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं प्लेक्यू, है ना, उसे बोलते हैं। दांतों में पीली रंग की परत जम जाती है, इसे क्या बोलते हैं प्लेक्यू, है ना। इस प्रकार से इसमें हमें बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है टीथ को, है। ओके, तो इस प्रकार से टीथ को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं नियमित रूप से ब्रशिंग करते हैं ना, और टूथ ब्रश है जैसे कि टूथपेस्ट है ना, और वाटर के द्वारा क्या करते हैं इस परत को, पीली रंग की जो परत होती है उसको हटाते हैं। Ways to protect you, ways to protect your teeth। तो कुछ आपके टीथों को सुरक्षित रखने के कुछ तरीके हैं ना, जिसके बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट जो तरीका है आपका टीथ को क्या करने के लिए सुरक्षित करने के लिए, वो है अपने टीथों को क्या करते हैं दिन में कम से कम 2 बार क्या करते हैं उसे ब्रश करते हैं, ब्रश से साफ करते हैं। इसके अलावा एक बार मॉर्निंग टाइम में और दूसरी बार सोने से पहले, है ना। इस प्रकार से आपका ये तरीका है ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस डेली। दिन में 2 बार क्या करना है ब्रश करना है, एक मॉर्निंग टाइम पर और एक सोने से पहले। ओके, नेक्स्ट जो तरीका है यू मस्ट ईट सलाद फ्रूट नट विल मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। तो जो सलाद होते हैं आपके फ्रूट्स एंड नट्स, सलाद फ्रूट और नट्स से क्या होते हैं हमारे टीथ को क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमें क्या करना चाहिए अपने फूड्स में अपने भोजन में इनको क्या करना चाहिए खाना हमें चाहिए। ओके, नेक्स्ट तरीका है डू नॉट मैनी
चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। हाँ, तो हमें ज्यादा क्या है, ज्यादा टू मैनी चॉकलेट्स, टू मैनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। हाँ, तो हमें ज्यादा चॉकलेट्स और स्वीट्स नहीं खाने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, डिके होने लगते हैं। अंडरस्टैंड? हाँ, इस प्रकार से नेक्स्ट तरीका है वॉश और रिंस योर माउथ एवरी टाइम। हाँ, तो स्वीट स्पेशल रूप से खाने से पहले, है ना, खाने से पहले हमें क्या है, चॉकलेट या स्वीट्स मीट्स खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने माउथ को क्या करना चाहिए, अच्छे से धो लेना चाहिए, है ना, प्रत्येक टाइम। जैसे कि हम चॉकलेट्स खाते हैं, है ना, या कोई स्वीट मीट्स खाते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, माउथ से एक बार माउथ को धो लेना चाहिए। नेक्स्ट आपका बेस है, नेक्स्ट तरीका है यू शुड ड्रिंक इनफ मिल्क। हाँ, तो आपको प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए, पर्याप्त मिल्क पीना चाहिए। हाँ, मिल्क कंटेन कैल्शियम दैट मेक योर टीथ स्ट्रॉन्ग। तो मिल्क में क्या होते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे क्या करता है, टीथ को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अंडरस्टैंड? हाँ, नेक्स्ट आपका बेस है गेट योर टीथ चेक बाय डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। हाँ, और अपने टीथों के इसके अलावा क्या करना चाहिए, डॉक्टर से वर्ष एक साल में कम से कम 2 बार क्या करना चाहिए, डॉक्टर से हमें अपने टीथ का को चेक करवाते रहना चाहिए, परीक्षण करवाते रहना चाहिए, है ना। हाँ, डॉक्टर द्वारा हमें क्या करना चाहिए, टीथ को एक बार परीक्षण करवा लेना चाहिए, वर्ष में कम से कम 2 बार, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से टीथ को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए, नीट एंड क्लीन बनाए रखने के लिए कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। ज्यादा हमें, है ना, चॉकलेट्स और स्वीट्स नहीं खाना चाहिए, और दिन में कम से कम 2 बार क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में और सोने से पहले। इसके अलावा ये सब फ्रूट्स है, सलाद है ना, मेवे है, खाना चाहिए हमें। इससे क्या होता है, टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसके अलावा हमें पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए, जिससे क्या होते हैं, उसमें दूध में कैल्शियम पाया जाता है, जिससे क्या होता है, टीथ को जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हाँ, और क्या करना चाहिए हमें, कोई भोजन करने पर या चॉकलेट खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, माउथ को एक बार फ्रेश अच्छे से धो लेना चाहिए, है ना। हाँ, वॉश कर लेना चाहिए माउथ। इस प्रकार से बेस होते हैं, तरीके होते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ, तो भोजन का पाचन, भोजन के पाचन के बारे में पढ़ना है। हाँ, तो इसमें एक फिगर बनाएंगे।
एक चित्र के माध्यम से यह आपका होता है माउस। एक टाइम होती है, ये आपका है स्टोमक। पैंक्रियाज है आपका। ओसोफेगस, गल, ब्लैडर, एनस। तो इस प्रकार से आपके ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर ही, स्मॉल
इंटेस्टाइन। हाँ, इस प्रकार से ह्यूमंस का मानव का एक पाचन तंत्र एक चित्र फिगर है ना। इसमें ये माउथ होता है, टेंस होते हैं, इसमें टीथ होते हैं। यहाँ पर एक नली निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, ओसोफेगस ग्रास नली है ना। यहाँ पर एक लीवर पाया जाता है ना। ये आपका गलब्लैडर रक्तता से है ना। एक स्टोमक है, आमाशय है ना। और ये क्या है आपका, बीच में एक पत्ती ऐसी संरचना होती है लीव्स लाइक, उसे क्या बोलते हैं, पैंक्रियास बोलते हैं ना, अग्नाशय। और यहाँ पर हो गया कि लार्ज इंटेस्टाइन है ना, बड़ी आंत। और इसके जस्ट बीचों बीच होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये आपका होता है एनस सबसे लास्ट में। हाँ, फिर जैसा कि आप जानते हैं, हाँ, तो भूख होने पर क्या होती है, भोजन की आवश्यकता हमें महसूस संतुष्टि होती है। भूख लगने पर हमें भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। इसी प्रकार से क्या करते हैं, तो जो फूड होता है वो क्या करता है, आप जैसे जानते हैं कि फूड्स को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ईट करते हैं, जिससे हमें क्या होती है, फूड्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाँ, और ये क्या करते हैं, इससे कब एनर्जी प्रोवाइड होती है, जब क्या होता है, बिल्कुल फूड्स जो भोजन होता है उसका डाइजेशन बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में होता है ना, साधारण रूप में होता है। छोटे छोटे रूप में क्या हो जाता है, भोजन के टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या होता है कि प्रत्येक सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, उसमें भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है प्रत्येक बॉडी के ऑर्गन है ना। इस प्रकार से प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड है ना इनटू ए सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। हाँ, तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू ए सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो उस प्रक्रिया को जिसमें क्या होता है, भोजन क्या होता है, छोटे रूप में बिल्कुल जटिल रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है और साधारण रूप में आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, इसमें क्या हो जाता है, भोजन टूट जाता है ना, किसमें, एक साधारण रूप में टूट जाता है, सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से पाचन में क्या होती हैं, फूड्स के पाचन में, भोजन के पाचन में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, वो भाग लेते हैं ना। फर्स्ट है आपका, हाँ, फर्स्ट ऑर्गन है क्या है, द फूड वी ईट विल टेस्ट बाय आवर टंग एंड टीथ हेल्प इन चीविंग। क्या होता है, सबसे पहले फूड्स को हम क्या करते हैं, अपने टंग्स और दांतों के द्वारा हमें पता चलता है कि फूड कैसा है, टेस्टी है ना। ओके, हाँ, दांतों की सहायता से हमें चबा करके और जीभ की मदद से हमें क्या होता है कि फूड का हमें टेस्ट, स्वाद पता चलता है। हाँ, नेक्स्ट है आपका, इसके बाद क्या होता है, फूड को जब हम क्या करते हैं, निगलते हैं, तो क्या होता है, हाँ, निगलने की जब शुरुआत होती है तो फूड्स क्या होता है, ये नली के माध्यम से जाता है, फूड ट्यूब्स होती है, भोजन नली, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस, ग्रास नली बोलते हैं। और ग्रास नली का होता आपका फूड्स क्या होता है, आपका स्टोमक यानी कि आमाशय में पहुंचता है, यहाँ पर है ना, ये आपका क्या है, स्टोमक है ना, इसमें पहुंचता है। और
जब स्टोमक में फूड्स पहुंच जाता है तो कैसा हो जाता है, पेस्ट के रूप में हो जाता है, लुत्ती के रूप में हो जाता है ना। बहुत ही इस प्रकार से यहाँ से यह पेस्ट अंदर से होता हुआ कहाँ पर पहुंचता है, एक लंबी ट्यूब्स में पहुंचता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स बोलते हैं ना, छोटी आंत कहते हैं। और यह छोटी आंत कितनी होती है, लगभग होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6 मीटर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6 मीटर है। इस प्रकार से क्या होती है, इसमें छोटी आंत में पहुंचने से पहले छोटी आंत की जो दीवार होती है, वॉल होती है, उसमें कुछ क्या होते हैं, जूसेस मिल जाते हैं, कुछ पाचक रस होते हैं निकलते हैं, इससे वो क्या होते हैं, पाचन में मिल जाते हैं। इस प्रकार से पचित भोजन होता है वो किस में हो जाता है, सिंपल फूड, साधारण भोजन में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद है ना, और वो किसमें मिल जाता है, ब्लड में वो फूड्स मिल जाता है। इस प्रकार जो स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत होती है, उससे क्या होता है, फूड्स बॉडी की प्रत्येक पार्ट में पहुंच जाता है ना। हाँ, बॉडी के जितने भी भाग। हाँ, नेक्स्ट है आपका, इसके बाद क्या होता है, हाँ, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं, जो है ना, वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना, और कुछ अपचित पदार्थ, भोज्य पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, अन्य ट्यूब्स के माध्यम से, जैसे कि क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स बोलते हैं ना, बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, और उसमें क्या होते हैं, जो वाटर्स की जो मात्रा होती है उसमें क्या हो जाती है, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और इस प्रकार से जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है, उसमें क्या होते हैं, वाटर जो फूड्स होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इस प्रकार से अंत में क्या होता है कि जो फूड्स होता है बॉडी के द्वारा, जो अपचित भोज्य पदार्थ से वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बॉडी में जो बनते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एनस के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, हाँ, निकाल दिए, बाहर निकाल दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अंडरस्टैंड? हाँ, नेक्स्ट है आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट, हाँ, स्वास्थ्य खाने की आदतें है ना, स्वास्थ्य खाने की आदतें हैं कुछ। हाँ, फर्स्ट तो जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है वो क्या करते हैं, उसको पालन करने में क्या होता है, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, गुड हेल्थ प्राप्त होता है ना। तो कुछ सम ईटिंग हैबिट्स हैं, सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है। तो फर्स्ट है, हमें ईट ए बैलेंस्ड डाइट,
हाँ, तो हमें संतुलित आहार क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। नेक्स्ट ईटिंग हैबिट्स है आपकी, ईट योर फूड एट हाँ, तो ये आपकी क्या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है कुछ। ईट ए बैलेंस्ड डाइट, तो हमें क्या करना चाहिए, संतुलित आहार को खाना चाहिए, जिसमें सभी संतुलित आहार जो होता है इसमें सभी पोषक तत्व प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, प्रॉपर उचित मात्रा में होती है। नेक्स्ट है आपकी ईटिंग हैबिट्स है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ईट योर फूड एट फिक्स्ड टाइम, तो हमें क्या करना चाहिए, फूड्स को, अपने भोजन को एक नियत समय पर लेना, खाना चाहिए, है ना। हाँ, नेक्स्ट है आपकी च्यू योर फूड वेल, तो हमें जो आपका भोजन है उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए और शीघ्रता में नहीं चबाना चाहिए। क्या होता है, जब अच्छे से चबाते हैं भोजन को तो क्या होता है, उसमें डाइजेशन में क्या होता है, सरलता रहता है, सरलता रहती है ना उसको पाचन करने में। नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, डू नॉट ओवर ईट, हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए ना, ज्यादा भोजन करते हैं तो क्या है आपका बैड ईटिंग हैबिट्स हो जाएगी ना। ये आपकी क्या है, गुड ईटिंग हैबिट्स, इस प्रकार से हमें इनको फॉलो करना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, हेल्दी बॉडी हेल्दी बनी रहती है ना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को, नेक्स्ट थर्ड पार्ट के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड।